हम सब हर दिन न जाने कितने छोटे बड़े फैसले लेते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि बस एक मामूली सा फैसला भी हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? आज हम सफलता के बिल्कुल ऐसे ही एक सीक्रेट को समझने वाले हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो ये तय करता है कि हम शिकार बनेंगे या शिकारी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल है, कोई शेर है या बिल्ली? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, राइट? लेकिन यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब किसी की भी सफलता की पूरी कहानी बयां कर सकता है। अच्छा, तो चलिए इससे थोड़ा और समझते हैं। जाहिर है यहाँ बात जानवरों की नहीं हो रही है, ये बात है दो अलग अलग माइंडसेट की, सोचने के दो बिल्कुल अलग तरीकों की, जो हमारे हर छोटे बड़े फैसले पर असर डालते हैं। देखिए, इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। बिल्ली की सोच कैसी है? उसे चाहिए तुरंत इनाम। चूहा दिखा और झपट पड़ी। उसका पूरा फोकस है कि बस अभी का पेट भर जाए। लेकिन शेर का अंदाज बिल्कुल अलग है। वो धैर्य रखता है। वो चूहे जैसे छोटे मोटे लालच को अनदेखा कर देता है, क्योंकि उसकी नज़र बड़े शिकार पर टिकी होती है। और बस यही वो फर्क है जो एक को जिंदगी भर संघर्ष कराता है और दूसरे को जंगल का राजा बनाता है। और शेर की यही मानसिकता, यही सोच हमें सफलता के एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल की तरफ ले जाती है, जिसे कहते हैं विलंबित संतुष्टि, या अंग्रेजी में कहें तो डिलेड ग्रैटिफिकेशन। तो ये है क्या चीज़? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है आज की छोटी मोटी खुशी को छोड़ देना, ताकि भविष्य में कोई बहुत बड़ा, बहुत बेहतर इनाम मिल सके। ये एक तरह की कला है, आज के छोटे मजे के ऊपर भविष्य के बड़े फायदे को चुनने की कला। और ये कहावत इस बात को कितने सही तरीके से समझाती है ना, कि अगर आज कोई साधारण सा नाश्ता छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कल केक खाने का मौका मिल जाए। ये प्रिंसिपल सुनने में जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी है। पर सवाल यह है कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिलती। उसमें वक्त और मेहनत दोनों लगते हैं। और दूसरी और भी इंटरेस्टिंग वजह है हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन, वो इमीडिएट रिवॉर्ड्स के लिए वायर्ड है, जैसे जंक फूड या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना। लेकिन आज की दुनिया में सक्सेसफुल वही लोग हैं जो दिमाग के शॉर्टकट वाले लालच पर काबू पा लेते हैं और लंबे खेल के लिए खुद को तैयार करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल जिंदगी में, रियल वर्ल्ड में, ये दोनों रास्ते दिखते कैसे हैं। यहाँ दो स्टूडेंट्स का एक उदाहरण लेते हैं, हरीश और रवि। जब पढ़ने का टाइम होता है तो हरीश क्या सोचता है? अरे यार, पहले गेम खेल लेता हूँ। मतलब वो चुनता है तुरंत वाला मजा। वहीं दूसरी तरफ रवि अपना फोन साइड में रखता है और 2 घंटे ध्यान से पढ़ाई करता है। वो आज के मजे को छोड़ रहा है बेहतर कल के लिए। और 6 महीने बाद नतीजा सबके सामने होता है। रवि के आते हैं 85%, जबकि हरीश सिर्फ 55% पर अटक जाता है। रवि का डिसिप्लिन, यानी उसकी डिलेड ग्रैटिफिकेशन की आदत, उसे सीधे सीधे सफलता की ओर ले गई। अब इसी कहानी को जरा पैसों के मामले में देखते हैं। एक तरफ है बिल्ली वाली सोच, हर महीने 3000 रुपए शॉपिंग और बाहर खाने पीने पर खर्च कर दिए, क्योंकि उससे इमीडिएट प्लेजर मिलता है। और दूसरी तरफ है शेर वाली सोच, उन्हीं 3000 रुपए को हर महीने एक SIP में इन्वेस्ट करना। नजर किस पर है? भविष्य की ग्रोथ पर। और 10 साल बाद जो फर्क सामने आता है वो सच में हैरान करने वाला है। शेर वाली सोच रखने वाले इंसान के पास 7 से 8 लाख रुपए जमा हो जाते हैं, जबकि बिल्ली वाली सोच के साथ नतीजा होता है 0। ये है छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड फैसलों की असली ताकत। और सुनिए, ये सिर्फ पढ़ाई या पैसे की बात नहीं है, हेल्थ में भी यही होता है। जो रोज थोड़ी मेहनत करके जिम जाता है वो लंबे समय तक फिट रहता है। बिजनेस में भी यही है, जो मुनाफे को वापस बिजनेस में लगाता है उसी का बिजनेस ग्रो करता है। कहानी हर जगह एक ही है, आज का त्याग ही कल की ताकत बनता है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये है क्या और क्यों इतना जरूरी है, तो असली सवाल आता है, इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? वो शेर वाला रास्ता चुने कैसे? तो इस शेर वाले रास्ते पर चलने के लिए यहाँ 5 बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं। पहला है 10 मिनट का नियम। दूसरा, एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाना। तीसरा, एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करना। चौथा, सुबह सुबह सोशल मीडिया से दूरी। और 5वां, छोटी छोटी आदतें बनाना, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं।
चलिए पहले वाले पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। 10 मिनट का नियम, ये बहुत पावरफुल है। जब भी कोई ऐसी इच्छा हो जो सही नहीं है, जैसे जंक फूड खाने की या काम टालने की, तो बस खुद से ये कहना है कि ठीक है, इसे 10 मिनट बाद करूंगा। होता क्या है कि अक्सर 10 मिनट में उस इच्छा की जो तेजी होती है वो कम हो जाती है और दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है। ये डिसिप्लिन बनाने की शुरुआत करने का एक फैंटास्टिक तरीका है। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी एक सवाल, उसी एक चुनाव पर वापस आ जाते हैं। आज का पल भर का सुख या फिर कल का एक सुनहरा भविष्य। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, जो तुरंत वाला मजा है वो भविष्य बिगाड़ता है, और जो देर से मिलने वाला सुख है वही भविष्य बनाता है। ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। हर फैसले में इसे याद रखना जरूरी है। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है, अपना भविष्य बनाने के लिए आज ऐसा कौन सा छोटा सा सुख है जिसे छोड़ने का फैसला लिया जा सकता है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि आने वाला कल कैसा होगा।